हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि मैं आपको कुछ 5 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, ऐसे लेसन्स बताने वाली हूँ लाइफ को लेकर के, जो मैंने सीखे हैं और मुझे लगता है कि वो मुझे आपसे शेयर करने चाहिए। हो सकता है वो शायद आपके भी काम आए। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। बात करते हैं हम अपने पहले लेसन की, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस लाइफ इज लाइक अ गिफ्ट। यस, ये जो हमें जीवन मिला है ये किसी तोहफे से कम नहीं है। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप के लिए हम किसी तोहफे से कम होते हैं क्या? वो कितना हमें सेलिब्रेट करते हैं हमारे पैदा होने पर। जश्न होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो परेशानियों की वजह से, कठिनाइयों की वजह से हमें यही जीवन बुरा लगने लगता है और अच्छा नहीं लगता है, और हम इस जीवन को बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत बेकार लाइफ है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और हम जो है अपने ही लाइफ से नफरत करने लगते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो जीवन हमें मिला है ये एक तोहफे के समान है। क्योंकि देखिए, तोहफा गिफ्ट जो होता है, चाहे सस्ता हो या महंगा हो, कीमत तो दोनों के लिए अदा करनी ही पड़ती है। और कोई तोहफा छोटा या बड़ा नहीं होता ना। वैसे ही हमें लाइफ के लिए सोचना चाहिए। हमें जैसी भी मिली है, हमें अपनी तरफ से बेहतर करके जीनी है। परेशानियों को झेलने के साथ साथ हमें खुशियों को पाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसको तोहफे से कम नहीं समझना चाहिए। तो यही मेरा पहला लेसन है कि हमें खुशी से और उपहार को ना, इस भगवान के दिए इस उपहार को हमें खराब ना मानते हुए इसको सदुपयोग इसका हमें करना चाहिए। तो यही हमारा पहला पॉइंट है। लेट्स गेट टू द सेकंड लेसन है कि हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस इट्स नॉट बाय चांस, हैप्पीनेस इज बाय चॉइस। यस, क्योंकि जो मैंने पहला पॉइंट बताया उसमें काफी लोग मुझे ये कहेंगे कि लाइफ में इतनी सारी परेशानियां आती हैं, इतने सारे कष्ट आते हैं और इतनी बेकार लाइफ लगती है, तो इससे अच्छा तो लाइफ खत्म ही हो जाए, हम तो खुश नहीं हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो खुशियां होती हैं वो हमें चुननी पड़ती हैं। वो बाय चांस ऐसा नहीं है कि आपको खुशी मिल जाएगी और आप खुश हो जाएंगे, या खुशी ही खुशी मिलती रहेगी। नहीं, आपको चुननी पड़ेगी। इसके लिए हमें समय समय पर, कदम कदम पर कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं, जो कि हमें उठाने चाहिए रेगुलरली। तो अपनी खुशी के लिए हमें खुद ही उसको ढूंढना होगा, चुनना होगा, तो हमें खुशी मिलेगी। इसका ये नहीं है कि हम बैठे बैठाए इंतजार करें कि हमें खुशियां अपने आप मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जीवन ज्यादातर परेशानियों से ही भरा हुआ होता है, चैलेंजेस से ही भरा होता है। खुशियों को हमें ढूंढना पड़ता है। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है। चलते हैं हमारे थर्ड लेसन है कि सक्सेस जो होती है, सक्सेस इज लाइक अ फूड फॉर द सोल। हमारी आत्मा के लिए उन्नति एक फूड है, राइट? अब क्या आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे ना, क्योंकि सक्सेस का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेहनत। जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हम सक्सेस को पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि मेहनत जो है वो आप आज करेंगे और कल सोचेंगे कि हमें रिजल्ट मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आपको लगे रहना पड़ेगा, और मेहनत हमेशा रंग लाती है। अब आप सोचिए ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेहंदी का पेड़ आपने देखा होगा। मेहंदी के पेड़ पे पत्तियां आती हैं। उन हरी पत्तियों को चुन चुन कर इकट्ठा किया जाता है और फिर उसका पाउडर बनाया जाता है। फिर उसको पानी के साथ घोला जाता है। फिर वो जाकर कहीं हाथों पे या जैसे भी आप यूज करें, तो उसके बाद उसका रंग आने में भी टाइम लगता है। तो कितनी एक प्रोसेस है। ऐसे ही हर चीज का है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही मेहनत भी है। तो आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना सक्सेस आपके लिए इंतजार करेगी। और दूसरी चीज ये कि सक्सेस ही एक सीढ़ी है अपने आप को, अपनी आत्मा को खुश करने की, और उसको एक तरीके से रिजुविनेट करने की। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट, जो कि हमारा फोर्थ लेसन ये है कि जो प्रॉब्लम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लाइक इक्वली वैल्यूएबल इन लाइफ। हमेशा सिर्फ सक्सेस, हमेशा सिर्फ खुशियां, या हमेशा सिर्फ सोल्यूशन नहीं होंगे। आप जितना ज्यादा अटकेंगे, आप जितना ज्यादा ठोकर खाएंगे,
या आप अगर बिल्कुल ठोकर नहीं खाएंगे तो आप बिल्कुल सीखेंगे भी नहीं। ऐसे ही है, परेशानियां आती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। हमें उनको एक एज अ लर्निंग लेना चाहिए। गलती नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई तो कोई पाप हो गया। ठोकर लगेगी तो उससे चलना सीखेंगे। अब जैसे फूल है तो कांटे भी हैं, है ना, और गेहूं है तो घुन भी है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, देवता है तो असुर भी है, सो ऑन। इसी तरीके से आपके जीवन में अगर खुशियां हैं तो कठिनाइयां भी हैं, और हमें बस उसको एक लर्निंग की तरह लेना है और आगे चल के कोशिश करनी है कि हमें वो गलतियां नहीं दोहरानी है और हमें आगे बढ़ना है एक उस तरीके से कि हमें परेशानी को परेशानी की तरह ना लेकर उसको चैलेंजेस की तरह लेना है। तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे रास्ते में। हमारी जो जर्नी है सक्सेस को पाने की या खुशियों को पाने की या लाइफ को जीना सीखने की, वो एक पड़ाव की तरह है। सो दिस इज अवर 4th पॉइंट। चलते हैं हमारे 5th पॉइंट की तरफ, 5th लेसन की तरफ। 5th लेसन ये है, सीखा है मैंने लाइफ में कि बीइंग कंफर्टेबल इज द किलर विच किल्स अस। अगर हम जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, जितना ज्यादा हम कंफर्टेबल मोड में रहेंगे, उतना ज्यादा हम स्टक रहेंगे। हम निकल ही नहीं पाएंगे उन चीजों से जहां हमें पहुंचना है। वो रास्ता हम तय ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमें पानी की तरह बनना पड़ेगा। पानी होता है ना, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। कितने भी पहाड़, पत्थर, नदियां, कुछ भी बीच में आए, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर पानी कहीं रुक जाए तो वो सड़ने लगता है। ऐसे ही इंसान के साथ होता है। तो वी हैव टू बिकम लाइक वाटर। हमें कहीं रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते जाना है। चाहे आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लें, लेकिन हमें बढ़ना होगा। तो यही एक लाइफ का नियम है जो मैंने सीखा है, और यही 4-5 नियम हैं जो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सीखे हैं। और आपसे यही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो 5 लेसन मैंने आपको भी बताए, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी हम इन चीज़ों को सीख लेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखिए क्या होता है कि कई बार हमारे अंदर कला होने के बावजूद भी हम कुछ काम नहीं करते हैं, और अगर कला नहीं भी है तो हमें सीखनी चाहिए। अपने आप को तराशने के लिए अपने अंदर झांकिए, अपने आप को एनालिसिस करिए अपने को लेकर, और अपने ऊपर काम करिए। बस कुछ ना कुछ करिए, यही जीवन है। देखिए अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अगर आप सस्ता समझेंगे तो वो सस्ता ही रहेगा। उसको कीमती बनाएंगे तो वो कीमती ही बनेगा। और यही जीवन का नियम है। जितना जिस चीज की कीमत आप बनाएंगे, जितना जिस चीज की कीमत को आप समझेंगे, उतना ही वही चीज आपकी भी कीमत बढ़ाएगी। तो हमेशा, ये आपने हमेशा सुना ही होगा, लिव लाइफ किंग साइज। सो गाइज, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यही मैसेज देना है कि लाइफ को लेकर के जितना भी अपसेट लोग होते हैं या परेशान होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनके जो परेशानियां हैं वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड हैं, पर उनसे निकलने का जो रास्ता ढूंढने की जो जर्नी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो एक लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। बाय बाय।